कहानी की शुरुआत 2000 साल पहले के एक दृश्य से होती है, जहां ताऊ नाम का एक आदमी अपने कबीले के साथ शिकार पर निकला था। इनका मकसद सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करना था। तभी इन्हें जंगली भैंसों का एक झुंड नजर आता है। ये देखकर ताऊ अपने लोगों को हमले के लिए तैयार रहने को कहता है। धीरे धीरे ये लोग उन भैंसों के करीब पहुंचते हैं और सही मौका पाते ही हमला कर देते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक जंगली भैंसा ताऊ के बेटे कीड़ा के पीछे पड़ जाता है। चूँकि कीड़ा पहली बार शिकार पर आया था, वह डर कर भागने लगता है। भैंसा कीड़ा को हवा में उछाल देता है और बुरी तरह जख्मी कर देता है। इसके बाद भैंसा कीड़ा को अपनी सींगों में फंसाकर खाई की ओर ले जाने लगता है। ताऊ यह सब देखकर अपने बेटे को बचाने के लिए भैंसे पर भाला फेंकता है और उसे घायल कर देता है, मगर फिर भी भैंसा नहीं रुकता। वो कीड़ा को लेकर खाई में उछाल देता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें एक हफ्ते पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जब कबीले के लोग शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। अपने लिए अलग अलग तरह के हथियार बना रहे थे। उसी रात केड़ा की माँ उसके पिता ताऊ से कहती है कि आप मेरे बेटे को शिकार पर मत ले जाइए, क्योंकि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। मैं उसे इतनी छोटी उम्र में खोना नहीं चाहती। इस पर ताऊ जवाब देता है, सर्दियाँ करीब हैं, अगर हम शिकार पर नहीं गए तो हमारा पूरा गाँव भूख से मर जाएगा। अगली सुबह ताऊ अपने कबीले के लोगों को लेकर शिकार पर निकल जाता है। लंबी दूरी तय करने के बाद ये सभी एक पत्थर से बने स्मारक तक पहुँचते हैं, जो उनके पूर्वजों की याद में बनाए गए थे। इस कबीले की एक परंपरा थी कि अगर कोई शिकार के दौरान मारा जाता है तो उसकी याद में एक पत्थर का स्मारक बनाया जाता है। ताऊ और उसके साथी आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उनकी मुलाकात एक दूसरे कबीले से होती है। वो कबीला भी शिकार पर निकला हुआ था, तो सबने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। उसी शाम इन्होंने एक जंगली सुअर को पकड़ा और उसे मारने की जिम्मेदारी केड़ा को दी। अब तक केड़ा ने कभी एक मच्छर भी नहीं मारा था, तो सुअर को मारना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। ये देखकर ताऊ बहुत निराश होता है और केड़ा को समझाता है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम कभी कबीले के सरदार नहीं बन पाओगे और मुझे चाहकर भी तुम्हारी जगह किसी और को देनी होगी। रात को सभी आग जलाकर उसके पास बैठ जाते हैं और अपने शिकार को पकाकर खाने लगते हैं। तभी इन्हें किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई देती है। ताऊ सबको सावधान रहने के लिए कहता है, मगर इससे पहले कि ये कुछ कर पाते, एक शेर इन पर हमला कर देता है। कांपा नाम के लड़के को उठा ले जाता है। अगली सुबह कबीले के लोग कांपा की याद में एक स्मारक बनाते हैं और फिर शिकार की तलाश में आगे बढ़ते हैं। वे घंटों चलते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई काम लायक शिकार नहीं मिलता। इस वजह से सभी ने एक पत्थर की गुफा में रात गुजारने का फैसला किया। गुफा में केड़ा के पिता ताऊ उसके हाथ पर एक तारे का टैटू बनाते हैं और उसे समझाते हैं कि जब रात के दौरान वो तारों का पीछा करेगा तो वह अपने कबीले तक वापस पहुंच जाएगा। असल में ये टैटू एक नक्शे की तरह था, जिससे अगर कोई शिकार के दौरान रास्ता भटक जाए तो वो तारों के सहारे अपने घर पहुंच सके। अगली सुबह वे लोग फिर से शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें जंगली भैंसों के पैरों के निशान मिलते हैं। धीरे धीरे वे भैंसों के करीब पहुंचते हैं और सही मौका देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। अब कहानी वहीं आ जाती है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। एक जंगली भैंसा केड़ा को बुरी तरह से जख्मी कर देता है और उसे खाई में उछाल देता है। कबीले के लोगों को लगता है कि केड़ा खाई में गिरकर मर गया होगा, लेकिन जब वे पास जाकर देखते हैं तो वह अभी भी एक चट्टान के सहारे लटका हुआ होता है। इससे पहले कि वे उसे बचा पाते, केड़ा का हाथ फिसल जाता है और वह नीचे खाई की ओर गिरने लगता है। खुशकिस्मती से केड़ा सीधा खाई में नहीं गिरता, वह पत्थरों से टकराता हुआ एक चट्टान पर जाकर बेहोश हो जाता है। ये देख ताऊ अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन कबीले के बाकी लोग उसे रोक लेते हैं। वे ताऊ को समझाते हैं कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का भी बच पाना लगभग नामुमकिन है। ताऊ ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसका बेटा केड़ा मर चुका है। वह चट्टान के किनारे बैठकर रात भर अपने बेटे को आवाजें लगाता रहा, लेकिन केड़ा को अब तक होश नहीं आया था। इस पर ताऊ ने मान लिया कि शायद उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। अगली सुबह कबीले के लोगों ने भारी मन से केड़ा को आखिरी विदाई दी और अपने शिकार के साथ कबीले की ओर वापस चल पड़े। घंटों बीत गए, लेकिन केड़ा को अब तक होश नहीं आया था। तभी एक गिद्ध ने उसे मरा हुआ समझकर उसके पास आने की कोशिश की। जैसे ही गिद्ध ने केड़ा को खाना शुरू किया, केड़ा अचानक होश में आ गया। उसने एक झटके में गिद्ध की गर्दन पकड़ी और उसे नीचे फेंक दिया। खुद को चट्टान पर फंसा देखकर केड़ा घबरा गया और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं है। केड़ा मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और चट्टान पर चढ़ने की कोशिश शुरू कर दी। काफी मेहनत के बाद वह थोड़ा ऊपर तक तो पहुंच गया, लेकिन आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी और पूरी ताकत से चट्टान से लटका रहा। तभी उसकी किस्मत ने साथ दिया और जोरदार बारिश होने लगी। मूसलाधार बारिश ने उस बड़ी खाई को एक नदी में बदल दिया। ये देखकर केड़ा के दिमाग में एक विचार आया। चूँकि उसे तैरना आता था, उसने
उसने पानी की गहराई का अंदाजा लगाया और हिम्मत करके नदी में कूद गया। हालांकि पानी में गिरते ही वह बेहोश हो गया। केड़ा अगली सुबह नदी के किनारे होश में आया। वह जिंदा तो बच गया था, लेकिन उसके पैर की हालत बेहद खराब थी। वह सूज चुका था और ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। अपनी चोट की गंभीरता को समझते हुए केड़ा ने हिम्मत जुटाई और अपने पैर को 2 पत्थरों के बीच फंसाकर दर्द को सहते हुए अपनी हड्डी को सही जगह पर बिठा लिया। दर्द असहनीय था, लेकिन यह उसकी जान बचाने के लिए जरूरी था। इसके बाद उसने एक मजबूत लकड़ी का सहारा लिया और धीरे धीरे उस चट्टान तक पहुंचा जहां से वह गिरा था। ऊपर पहुंचने पर केड़ा ने देखा कि उसके नाम का स्मारक बना हुआ था, मानो उसकी मौत हो चुकी हो। ये देखकर वह भावुक हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते उसे अचानक पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो उसकी नजर भेड़ियों के एक झुंड पर पड़ी जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। केड़ा को समझने का समय भी नहीं मिला और भेड़ियों ने उस पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए केड़ा तेजी से पास के एक पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन चढ़ते ही एक भेड़िया उसके घायल पैर को पकड़कर उसे नीचे खींचने लगा। केड़ा ने फुर्ती से अपना चाकू निकाला और भेड़िए पर वार कर दिया, जिससे वह घायल होकर पीछे हट गया। फिर केड़ा जल्दी से ऊपर चढ़ गया और वहाँ तब तक रुका रहा जब तक भेड़िए वहाँ से चले नहीं गए। रात भर पेड़ पर लटकते हुए केड़ा ने देखा कि बाकी भेड़िए तो चले गए थे, लेकिन घायल भेड़िया अब भी वहीं था, उसकी ताक में। सुबह होते ही केड़ा ने अपने चाकू की मदद से एक मजबूत हथियार तैयार किया ताकि वह घायल भेड़िए से मुकाबला कर सके। उसे पता था कि अगर उसने इस भेड़िए को नहीं मारा तो भेड़िया उसे मार देगा। केड़ा पेड़ से नीचे उतरा और भेड़िए को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जब उसने भेड़िए की आंखों में देखा तो उसे उस घायल भेड़िए पर तरस आ गया। केड़ा ने भेड़िए को मारने का मन बदल दिया। हालांकि वह इस भेड़िए को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने इसके मुंह को एक रस्सी से बांध दिया और उसे कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगा। सारा दिन चलने के बाद ये दोनों एक छोटी सी गुफा में पहुँचे, जहाँ उन्होंने किसी तरह रात बिताई। अगली सुबह केड़ा ने कुछ जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और उन्हें पीसकर अपने घाव पर लगा लिया। इसी बीच जब केड़ा पानी पी रहा था तब भेड़िए ने अपने मुंह पर बंधी हुई रस्सी को खोल दिया। पहले तो केड़ा थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और भेड़िए को पानी देने के लिए आगे बढ़ा। यहाँ भेड़िए ने दांत दिखाकर केड़ा को डराने की कोशिश की, लेकिन केड़ा ने हार नहीं मानी। उसने भेड़िए को पानी देने की कोशिश की और धीरे धीरे भेड़िया भी शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि अब उसे केड़ा से कोई खतरा नहीं है। इसके बाद केड़ा ने भेड़िए की चोट पर लगे कीड़ों को साफ किया और उस पर जड़ी बूटियों का लेप लगा दिया। उस शाम केड़ा ने एक खरगोश का शिकार किया और उसे पकाने के लिए गुफा में आग जलाने लगा। इस दौरान भेड़िए ने खरगोश छीनने की कोशिश की, लेकिन केड़ा ने उसे डराकर शांत कर दिया। वह खुद को ताकतवर दिखाने के लिए खरगोश को कच्चा ही खाने लगा। यह देखकर भेड़िया भी डर गया और चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गया। उस रात केड़ा ने खाना खाकर काफी राहत महसूस की, क्योंकि पिछले कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। उसने भेड़िए को भी थोड़ा खाना दिया और यह भेड़िया किसी पालतू कुत्ते की तरह केड़ा के पास बैठ गया। अब चूंकि केड़ा काफी घायल था, इसलिए उसने कुछ दिनों तक इसी गुफा में रहने का फैसला किया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक रात केड़ा ने अपने हाथ पर बने टैटूज को देखा। यह देखकर उसे अपने घर की याद आने लगी और उसने बर्फ गिरने से पहले अपने घर वापस लौटने का फैसला किया। अगली सुबह केड़ा अपने घर के लिए रवाना होता है और भेड़िए से अपने परिवार के पास जाने को कहता है, लेकिन जब काफी कोशिशों के बाद भी यह भेड़िया नहीं हिला तो केड़ा ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ा आगे जाते ही केड़ा ने यह नोटिस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो यह कोई और नहीं बल्कि वह भेड़िया ही था। यहाँ केड़ा ने एक लकड़ी फेंककर भेड़िए को डराने की कोशिश की, लेकिन डर के भागने के बजाय वह भेड़िया उस लकड़ी को अपने मुंह में दबाकर केड़ा के पास आ गया। अब थोड़ा आगे जाते ही इन दोनों की नजर कुछ जंगली स्वरों पर पड़ी। ये देखते ही भेड़िया उनका शिकार करने के लिए उनकी तरफ भागा। भेड़िए से बचने के लिए यह सुअर केड़ा की तरफ भागे, लेकिन केड़ा उन्हें मारने के बजाय डर कर बैठ गया। सुअर यहाँ से भाग निकले। यहाँ भेड़िया केड़ा से काफी निराश हुआ, क्योंकि उसके चलते आज रात दोनों को भूखा सोना पड़ेगा। हालांकि बहुत जल्द इन दोनों में दोबारा से दोस्ती हो गई और केड़ा ने इसका नाम अल्फा रखा। अब उस शाम अल्फा को एक छोटा सा खरगोश दिखा और इस बार उसने कोई गलती नहीं की। उसने खरगोश का शिकार किया और रात को इन दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। जब सोने की बारी आई तो अल्फा केड़ा से चिपक कर सो गया ताकि इन दोनों को ठंड न लगे। ऐसे ही दिन गुजरते गए और ये दोनों एक साथ अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। अगले कुछ दिनों में केड़ा अल्फा की मदद से शिकार करना भी सीख गया और देखते ही देखते इन दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई।
ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए और अब चारों तरफ सर्दियों का मौसम आ चुका था। सर्दियों में यह पूरा इलाका बर्फ की एक सफेद चादर से ढक गया और चारों तरफ बर्फीली हवाएं चलने लगीं। लेकिन इसके बावजूद भी केड़ा और अल्फा ने हार नहीं मानी और अपने घर की ओर बढ़ते रहे। इस बर्फीले मौसम में भी ये दोनों जैसे तैसे करके शिकार ढूंढ ही लेते हैं और उसे खाकर जिंदा बचे रहते हैं। अब एक दिन चलते चलते केड़ा के पैर के नीचे की बर्फ टूट गई और वह सीधा पानी में जा गिरा। दरअसल यह एक छोटा सा झील था जो सर्दियों के कारण बर्फ में जम चुका था। यहाँ केड़ा ने ऊपर आने की काफी कोशिश की, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। उधर अल्फा ने बर्फ को तोड़कर अपने दोस्त को बाहर निकालने की सोची, लेकिन इस बेचारे का वजन इतना नहीं था कि वह बर्फ की इस मोटी परत को तोड़ सके। अब जब केड़ा को रास्ता नहीं मिला तो उसने फटाफट से अपना चाकू निकाला और अंदर से बर्फ को तोड़ने लगा। काफी कोशिशों के बाद आखिर केड़ा ने बर्फ को तोड़ ही लिया और अल्फा की मदद से पानी से बाहर आ गया। इसके बाद उसने फटाफट से अपने कपड़े उतारे और पास में आग जलाकर खुद को गर्म किया। इन दोनों ने आज की रात यहीं गुजारी और अगली सुबह अपने सफर को कंटिन्यू किया। कुछ घंटों तक चलने के बाद केड़ा की नजर टेंट के बाहर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखकर वह काफी खुश हो गया। लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो उसकी सारी खुशी फौरन गायब हो गई, क्योंकि यह आदमी ठंड से जमकर मर चुका था। इसके बाद केड़ा ने इस आदमी से वो तीर और धनुष ले लिया और अल्फा को लेकर आगे चल दिया। ये दोनों काफी देर तक ऐसे ही चलते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी। इन दोनों का सामना जंगली कुत्तों के एक झुंड से हुआ, जिन्होंने इनको देखते ही इन पर हमला कर दिया। अब इन कुत्तों से बचने के लिए ये दोनों फटाफट से एक गुफा के अंदर घुस गए और घात लगाकर कुत्तों का इंतजार करने लगे। लेकिन जब इन्हें कोई हलचल दिखाई नहीं दी तो ये दोनों रिलैक्स होकर वहीं बैठ गए। पर ये इस बात से अनजान थे कि जिस गुफा में ये मौजूद हैं, वो एक आदमखोर तेंदुए की है। अभी ये दोनों कुछ सोच पाते कि तभी इनके सामने एक ब्लैक पैंथर आ गया और उसने केड़ा को देखते ही उस पर हमला कर दिया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अल्फा बीच में आ गया और केड़ा को इस तेंदुए से बचाने की कोशिश की। पर यह तेंदुआ साइज में काफी बड़ा था और अल्फा पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर केड़ा ने वो तीर और कमान निकाली और हिम्मत करके उस तेंदुए पर एक तीर छोड़ दिया। लकीली केड़ा का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा और तीर लगते ही वो तेंदुआ जमीन पर गिर गया। इसके बाद केड़ा ने अल्फा के जख्मों को साफ किया और उस पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया। केड़ा अल्फा का शुक्रगुजार था, क्योंकि इस सफर में न जाने कितनी बार अल्फा ने उसकी जान बचाई थी और इसलिए वो अल्फा को अपने साथ घर ले जाना चाहता था। अगली सुबह इन दोनों ने दोबारा से अपने सफर को कंटिन्यू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। कई घंटों तक चलने के बाद आखिर में केड़ा को वो स्मारक दिखाई दिया जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसका मतलब यह था कि अब ये दोनों अपनी मंजिल के करीब थे। ये देखकर केड़ा काफी खुश हुआ और आगे बढ़ना जारी रखा। लेकिन इसी बीच अल्फा जमीन पर गिर गया, क्योंकि अपने जख्मों के चलते वह काफी कमजोर हो चुका था। ये देखकर केड़ा समझ गया कि अब अल्फा अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा, इसलिए उसने अल्फा को अपनी गोद में उठा लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आखिरकार उसकी यह मेहनत रंग लाई और एक जगह पर पहुंचकर उसे दूर से अपनी बस्ती दिखाई दी। इतने दिनों बाद अपनी बस्ती को देखकर केड़ा की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। इसके बाद वह फटाफट से अपनी बस्ती में पहुंचा, जहां पहुंचते ही वह जमीन पर गिर गया। अब जब केड़ा के माता पिता ने उसे देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने फौरन केड़ा को अपने गले से लगा लिया। यहाँ केड़ा ने ताऊ से कहा कि वह किसी भी हालत में अल्फा को जिंदा बचा लें, और इतना कहते ही वह बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब केड़ा को होश आया तो वह अपने घर के अंदर मौजूद था और अल्फा भी उसके बगल में लेटा हुआ था। यहाँ उसे यह बात पता लगी कि अल्फा ने कुछ छोटे बच्चों को जन्म दिया है। इसका मतलब यह था कि अल्फा एक मादा भेड़िया है और इस पूरे सफर के दौरान वो पेट से थी। इसके बावजूद भी उसने हर कदम पर केड़ा का साथ दिया और न जाने कितनी बार उसकी जान बचाई। ये जानकर केड़ा के दिल में अल्फा के लिए प्यार और बढ़ गया और उसने अल्फा को गले से लगा लिया। आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।